अराइज द बेस्ट रेफरेंस टू अवर शैडो मोनार्क। ये चीज सिर्फ संग जिनवो ही बोल सकता है एंड और किसी कैरेक्टर के ऊपर तो ये चीज सूट ही नहीं करती। ये है सोलो लेवलिंग का सबसे फेमस डायलॉग जिसको संग जिनवो यूज करता है ताकि वो समन कर सके अपने 10 मिलियन शैडो सोल्जर्स को, AKA द शैडो आर्मी, जिसका यूज करके संग जिनवो बड़े से बड़े अपोनेंट को कुछ ही सेकंड्स में हरा सकता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे भी अपना सोल्जर बना लेता है। एटीट्यूड समझ रहे हो भाई का? भाई संग जिनवो नहीं, भाई सैलमॉन जिनवू है। स्वागत तो करो हमारा। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें इन्हीं 10 मिलियन शैडो सोल्जर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे मोनार्क की भी फटती है। सबसे पहले हमें इनकी रैंकिंग सिस्टम के बारे में समझना होगा। जैसे हंटर्स को कुछ रैंक्स में डिवाइड किया जाता है, वैसे ही शैडोज को उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से कुछ ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। एंड इवन ये अपने ग्रेड्स को बढ़ा सकते हैं बैटल में अपोनेंट को हरा कर, पर उसके लिए इन लोगों को शैडो मोनार्क से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं इनके ग्रेड्स के बारे में। वेल, इसमें सबसे पहले आता है बेसिक ग्रेड जिसमें सबसे वीक शैडो सोल्जर्स होते हैं। एंड इसके बाद आता है नॉर्मल ग्रेड। इसमें जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो एक C रैंक हंटर के बराबर पावरफुल होते हैं, यानी कि मिस्टर सॉन्ग को जो तुम लोगों ने एनिमे में देखा था ना, उतने पावरफुल। एंड इसके ऊपर आता है एलीट ग्रेड। वेल, एलीट ग्रेड सबसे ज्यादा कॉमन ग्रेड है शैडो आर्मी का। एंड इसमें जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो एक B रैंक हंटर जितने पावरफुल होते हैं। एंड इसके ऊपर आता है नाइट ग्रेड। वेल, नाइट ग्रेड के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो एक A रैंक हंटर जितने पावरफुल होते हैं। एंड जो शैडो मोनार्क होता है वो इनका नाम रख सकता है, जैसे कि आयरन। एंड इससे ऊपर आता है एलीट नाइट ग्रेड। वेल, इस ग्रेड के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो एक बेसिक S रैंक हंटर जितने पावरफुल होते हैं, यानी कि जो हमारा बेक योनो है उसके जितने पावरफुल हो सकते हैं। एंड इसके ऊपर आता है जनरल ग्रेड। वेल, इस रैंक के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भाई काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड वो एक एडवांस S रैंक हंटर जैसे कि गोटो रियोजी को भी ओवर पावर कर सकते हैं। एंड जनरल रैंक एंड इससे ऊपर रैंक के जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो सारे बात कर सकते हैं। एंड इससे ऊपर आता है मार्शल ग्रेड। वेल, ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड है जहां तक एक शैडो सोल्जर पहुंच सकता है। एंड इस रैंक पर आने के बाद वो शैडो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शैडो बन जाता है शैडो आर्मी का। एंड एट लास्ट द अल्टीमेट रैंक ग्रैंड मार्शल। वेल, ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है पूरी शैडो आर्मी का। एंड सिर्फ एक ही शैडो यहाँ तक पहुंच सकता है। वेल, एक ग्रैंड मार्शल पूरे शैडो आर्मी का सबसे पावरफुल शैडो होता है। एंड इवन भाई वो सर्व करता है एज द लेफ्टिनेंट ऑफ द शैडो मोनार्क हिमसेल्फ, जिसे तुम लोग शैडो मोनार्क का राइट हैंड भी कह सकते हो। एंड अब तुम लोग इतना समझ गए हो तो चलो अब बात करते हैं संग जिनवो की शैडो आर्मी के बारे में। सबसे पहली एंड मेजर शैडो जो संग जिनवो ने एक्सट्रैक्ट की थी वो थी भाई ब्लड रेड कमांडर एग्रिस की, जिसे जिनवो ने नाम दिया था एग्रिस, जिसकी शुरुआत ही हुई थी नाइट रैंक से। एंड आगे चल के भाई वो मार्शल ग्रेड पर पहुंच जाता है। एंड एग्रिस असल में जो ओरिजिनल शैडो मोनार्क था ना, एशबॉर्न, उसकी आर्मी का हिस्सा हुआ करता था। एंड एशबॉर्न ने उसे यूज किया था ताकि वो जिनवो की स्ट्रेंथ को चेक कर सके। एंड उस समय एग्रिस को वन ऑफ द 2 विंग्स ऑफ द शैडो आर्मी कहा जाता था। एग्रिस भाई एक काफी पावरफुल शैडो सोल्जर है जो कि भाई बात भी कर सकता है एंड इवन टेलीकिनेसिस भी यूज कर सकता है, यानी कि चीजों को बिना छुए मूव करना। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, शैडो मोनार्क की जितनी भी शैडोज होती हैं वो भाई शैडो मोनार्क से कम्युनिकेट कर सकती हैं एंड इवन उसका माना यूज करके रीजनरेट भी कर सकती हैं। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स जैसे कि मोनार्क्स उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट शैडो है टैंक। वेल, तुम लोगों को याद होगा जब जिनवो भाई वो रेड गेट के अंदर गया था, वहां पर जो बड़ा सा भालू था ना, उसी की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके जिनवो ने उसका नाम रखा था टैंक, जो कि पहले एलीट ग्रेड पर होता है एंड आगे चल के भाई वो नाइट ग्रेड पर आ जाता है। एंड हाँ, ये बाकी सारे सोल्जर्स की तरह शैडो मोनार्क की माना को यूज करके रीजनरेट भी कर सकता है। वेल, अगला शैडो जो कि जिनवो को मिलता है वो है आयरन। वेल, ये भी जिनवो को रेड गेट इंसिडेंट के दौरान ही मिलता है। जब जिनवो बारुका से फाइट कर रहा होता है तो भाई किम चुल जो कि एक A रैंक हंटर होता है, वो जिनवो पर हमला करता है जिसे एग्रिस मार देता है। जिनवो तुरंत ही उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है एंड उसका नाम रखता है आयरन। वेल, आयरन के पास टॉन्टिंग नाम की एक स्किल है जिससे वो सामने वाले अपोनेंट को टॉन्ट करता है, जो कि उससे वीक होते हैं उन्हीं पर ये स्किल सिर्फ काम करती है। एंड ये एलीट नाइट ग्रेड पर होता है। एंड नेक्स्ट शैडो है टस्क। वेल, जब जिनवो डीमंस कासल में कारगलान को हराता है तो वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड वो उसका नाम रखता है टस्क, जो कि स्टार्टिंग में तो एलीट नाइट ग्रेड पर होता है बट आगे चल के भाई वो जनरल ग्रेड तक पहुंच जाता है। एंड टस्क के पास तो भाई एबिलिटी का भंडार है। उसके पास ग्रेविटेशन मैजिक है, हिम ऑफ प्रोटेक्शन है, हिम ऑफ फायर ड्रैगन है, हिम ऑफ स्लम्बर है, मतलब बहुत सारी एबिलिटीज है बंदे के पास। नेक्स्ट शैडो है काइसल। वेल, डीमन किंग बैरन को हराने के बाद जिनवो ने उसके ड्रैगन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया था एंड उसका नाम रखा था काइसल, जो कि नाइट ग्रेड पर होता है। एंड जिनवो मेनली इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज करता है, मतलब जिनवो इसका यूज करता है तेजी से यहाँ से वहां जाने के लिए। नेक्स्ट शैडो है बीरू। वेल, तुम लोगों को जेजू आइलैंड इंसिडेंट तो याद ही होगा जहां पर एंड किंग सारे पावरफुल S रैंक हंटर्स को मार रहा होता है एंड देन वहां पर जिनवो आता है जो उसे मारता है एंड उसी की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके जिनवो उसका नाम रखता है बीरू, जो कि हम सबका फेवरेट शैडो है।
बीरू के पास कम्युनिकेशन है, काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड इवन भाई ये जिसे खाता है उसकी भी एबिलिटीज उसे मिल जाती हैं। ये हील कर सकता है एंड इवन भाई इसके पास पैरालिसिस पॉइजन भी है। वेल बीरू की शुरुआत जनरल ग्रेड से हुई थी एंड आगे चल के भाई वो मार्शल ग्रेड तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट शैडो है जीमा। जब जिन्वो अपने गिल्ड की तरफ से पहले ए रैंक गेट को क्लियर करने गया था तो वहां उसने बॉस नागा को हराया था एंड उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसका नाम रखा था जीमा। जीमा के पास काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड ये अपने माना को यूज करके अपनी बॉडी का साइज भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड ये एलीट नाइट ग्रेड पर होता है। नेक्स्ट शैडो है कैमिश। वेल ये ओरिजिनली आंतरिस का सर्वेंट था एंड जो पहला एस रैंक गेट खुला था अमेरिका में ये उसका बॉस था एंड 5 पावरफुल एस रैंक हंटर्स ने इसे मिलकर हराया था। वेल जिन्वू कैमिश की शैडो को उसके स्केलेटन से एक्सट्रैक्ट करता है एंड वो एक्सट्रैक्ट भी हो जाती है बट कैमिश काफी सालों पहले मर गया था इसीलिए जो उसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन होता है वो फेल हो जाता है एंड उसको टेम्पररी शैडो माना गया है। नेक्स्ट शैडो है ग्रीड। एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसो को मारने के बाद जिन्वू ने उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया एंड उसका नाम रखा ग्रीड जो कि जनरल ग्रेड पर होता है। इसके पास काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। जिन्वू के पास और 2 टेम्पररी शैडोज होती हैं जिसमें पहली होती है मिन ब्योंगू की जो कि एक कोरियन एस रैंक हीलर होता है बट जेजू आइलैंड रेड के दौरान जो एंड किंग होता है वो उसे मार देता है। जिन्वू उसकी शैडो को अराइज करता है ताकि वो चाहे इनको हील कर सके बट बाद में वो उसकी शैडो को रिलीज कर देता है। एंड दूसरी टेम्पररी शैडो है एंट क्वीन की जिसे जिन्वू उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करता है बट बाद में बीरू उसको बताता है कि क्वीन का काम सिर्फ प्रोक्रिएशन का है इसलिए जिन्वू उसकी शैडो को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट शैडो है जाइंट्स। वेल टोक्यो के एस रैंक गेट से जितने भी जाइंट्स निकले थे जिन्वू ने उन सब को मार दिया था एंड उनकी शैडो को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया था। एंड तुम्हें पता है कि जिन्वू ने उन सब का नाम कैसे रखा? 1 2 3 एंड ऐसे करके 28। सच में शैडोज का नाम देखो भाई, मेरा नाम है बीरू, तेरा नाम क्या है? एग्रिस, एंड तेरा नाम क्या है? भाई मेरा नाम है 14। वेल जो भी हो ये सारे शैडोज एलीट नाइट रैंक पर थे एंड कप ऑफ रीइंकार्नेशन यूज करने के बाद जब जिन्वू वापस से आंतरिस को हरा देता है उस समय भाई जिन्वू के पास 10 मिलियन शैडो सोल्जर्स होते हैं जिनमें आंतरिस की आर्मी भी शामिल होती है। एंड मैंने जिनके बारे में बताया ये सारे मेन शैडो सोल्जर्स हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। होपफुली तुम्हें ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी एंड आगे भी मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को कवर अप करने वाला हूँ तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर जानना है कि कौन है इस साल के टॉप 5 बेस्ट एनिमे तो इस वीडियो पर क्लिक करो।